बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की वीडियो में CS 601 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन 2023 और फॉल 2022 इंशाल्लाह मैं आपको करके बताऊंगा। देखें जी, आज काम का क्या करना है आपने, हम इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस जो है वो यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको एक बात डिक्लेयर कर दूं, मैं 2023 में बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा और इसी के साथ साथ मैं आपको जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे वो शेयर करूंगा, जिसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किस कैटेगरी के पूछे जा सकते हैं, तो ये उसके ऊपर भी वीडियो डिपेंड होगी, MCQs के ऊपर एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला देखें द मैसेज 110। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने बिट्स को मैसेज को सेंड करना है। देखो, मैसेज को आपने क्या किया है, 1 1 1 और 0। अब इसी तरह से आप डेस्टिनेशन यानी कि बिट सोर्स में हमने भेजी क्या 1110, लेकिन रिसीव क्या हुई 1011। तो देखो 1011 कितनी बिट्स खराब होगी, अब आप चेक करें। 0 थी तो 1 हो गई, ये खराब हो गई। 1 थी, ये ठीक है, लेकिन देखो ये 2 बिट्स यहाँ पे खराब होगी और 2 ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये ब्रस्ट एरर है, ठीक है जी। सिंगल बिट एरर का मतलब है, जैसे देखें 1110, अगर खाली एक बिट खराब हुई होती ना, अगर ये पहुंचता डेस्टिनेशन के ऊपर 111 और 1, ये सिंगल बिट एरर है। लेकिन अगर ज्यादा खराब हो जाएंगी उसे ब्रस्ट एरर कहते हैं, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट बातें, 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQs, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका, ब्रस्ट ऑप्शन, यानी ये ब्रस्ट एरर, ठीक है। अच्छा, आगे देखें तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है जनाब, व्हाट इज सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर क्या है, तो इसकी इंग्लिश में ये होगी, सिंगल बिट एरर बेसिकली आर द एरर डेट्स जनरेट 1 रॉन्ग बिट इन द होल एड्रेस, यानी कि तमाम तर बिट के एड्रेस में एक खराब बिट होगी, बाकी सब ठीक होंगी। उसके आगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग नोड टू नोड कम्युनिकेशन। कौन सी हमारे पास जो है वो लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है नोड टू नोड। मैं आपके साथ आगे जाके 2023 के देखें क्विजेस भी शेयर करूंगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्विजेस हैं, इंशाल्लाह इसको भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मैंने आपके लिए खुद फाइल जनरेट की है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है जी, नोड टू नोड का डेटा लिंक लेयर नोड है, जो कि आपका सिलेबस अपडेट है। कोई मुझे फाइल ऐसी मिल नहीं रही थी जो कि अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस बनाई गई होगी, तो ये आपके लिए न्यू फाइल के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फाइल मैंने खुद क्रिएट आपके लिए की हुई है, ठीक है। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है नोड टू नोड कम्युनिकेशन में, तो वो डेटा लिंक लेयर है। नेक्स्ट वन आपके पास क्वेश्चन है, एरर करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट। ये भी पेपर में आया हुआ था, यानी कि 2023 में क्विजेस में आया हुआ है कि एरर करेक्शन जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है जनाब एरर डिटेक्शन के, ठीक है। तो एरर करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट, यहाँ पे डिफिकल्ट राइट ऑप्शन आएगा, इज देन द एरर डिटेक्शन। उसके आगे, अब पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट्स 1 साइकिल इज, ये भी आपका MCQ आ सकता है कि जो पीरियोडिक सिग्नल है वो कितनी देर में अपना साइकिल कंप्लीट करता है, 0.001 सेकंड में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 100 हर्ट्ज। सिंपल एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर पीरियोडिक सिग्नल की 1 साइकिल अगर वो कंप्लीट करेगा 0.001 सेकंड में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 100 हर्ट्ज होगी, ठीक है जी। 100 हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन है। उसके आगे, देयर आर डैश टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। याद रखिएगा कि 2 तरह की सीरियल ट्रांसमिशन है, ठीक है। एक होती है आपके पास जो हम अगर नाम बताएं तो एक होती है आसिंक्रोनियस और एक होती है सिंक्रोनियस। ये 2 तरह की सीरियल ट्रांसमिशन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है ना, ये इसका राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे देखें, सॉरी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, अब देखते हैं। ओके, यूजिंग डैश encoding scheme in digital transmission will represent 0/0 voltage level and represent 1 by any positive voltage level। देखें जी, क्या कह रहा है आपको कि जब आप यूज करेंगे
किस ट्रांसमिशन को, कि आपके पास जो डिजिटल ट्रांसमिशन है वो रिप्रेजेंट होगी 0 में 0 वोल्टेज के ऊपर और 1 पे किसी भी पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ना वो ये वाला होगा यूनिपोलर। यूनिपोलर के ऊपर आपकी जो ट्रांसमिशन होगी वो 0, यानी अगर आपके पास 0 रिप्रेजेंट होगा तो वो 0 वोल्टेज लेवल होगा, और अगर 1 रिप्रेजेंट होगा तो आपके पास पॉजिटिव लेवल होगा। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इटसेल्फ बन सकते हैं। 1 है तो पॉजिटिव लेवल है, 0 है तो 0 वोल्टेज लेवल है। तो ये किसके ऊपर होता है? यूनिपोलर के ऊपर होता है, यानी कि यूनिपोलर इनकोडिंग स्कीम होती है। ठीक है, उसके आगे डैश इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ बिट्स पर लेवल सेंड पर लेवल। सिंपल एक फार्मूला है log 2l। ठीक है, वैसे इसकी जो बेसिक वैल्यू है ना वो इस तरह से भी आप लिखते हैं log पे बेस में 2 और इस तरह l, लेकिन मैंने यहाँ पे चूंकि टाइप किया हुआ है तो log 2l, तो ये इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। उसके आगे द डेटा रेट ऑफ t-1 लाइन। t-1 का जो डेटा रेट है वो कितना है? 1.544 MB। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो डेटा रेट होता है t-1 लाइन का वो 1.544 MB पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ये आएगा 1.544 MB पर सेकेंड। अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब, फास्ट इथरनेट हैज अ डेटा रेट ऑफ 100 MB। यहाँ पे ना दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मैंने आपको अपने लेक्चर्स में भी कवर करवाई थी। देखो, अगर आपके पास स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड में आपके पास जो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख लिया कि आल्सो रिमेंबर स्टैंडर्ड इथरनेट। स्टैंडर्ड इथरनेट में जो हमारे पास डेटा होता है ना वो 10 MB पर सेकेंड है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, पेपर में ये पूछा जाता है। 10 MB पर सेकेंड बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड में है, और 100 MB पर सेकेंड आपके पास फास्ट इथरनेट में है। राइट, फास्ट में 100 और जो 10 है वो आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके आगे ट्रेडिशनली डैश प्रोटोकॉल हैव बीन डिफाइंड फॉर द डेटा लिंक लेयर टू डील विद फ्लो 5 फ्लो एरर कंट्रोल। देखिए यहाँ पे फ्लो एंड एरर कंट्रोल बाय मिस्टेक इस तरह आ गया। ट्रेडिशनली हमारे पास 5 प्रोटोकॉल्स थे, उसके अंदर जो डेटा लिंक लेयर थे ना उसके अंदर 5 प्रोटोकॉल थे आमतौर पे। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया और इसकी तादाद 7 हो गई, लेकिन ट्रेडिशनली हमारे पास 5 है, ये बात याद रखिएगा। तो ट्रेडिशनली यानी कि सदियों से जो चीज चलती आ रही है वो 5 है। सोनेट SONET स्टैंड फॉर सिंक्रोनियस ऑप्टिकल नेटवर्क। ये मैंने आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बताया था। कम से कम आपके 60% MCQs, बहुत सारे लोगों के, मैं सबके नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोगों के 60% MCQs जो है वो एब्रीवेशंस के आते हैं। मेक श्योर आपने जरा एब्रीवेशंस को याद रखना है। सोनेट स्टैंड फॉर सिंक्रोनियस ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन आसिंक्रोनियस का दिया जाता है तो आपने आसिंक्रोनियस नहीं लगाना, सिर्फ सिंक्रोनियस लगाना है। उसके आगे मल्टीप्लेक्सिंग इज द सेट ऑफ टेक्निक दैट अलाउज साइमल्टेनियसली TX ऑफ मल्टीपल सिंगल एरर सिंगल, यानी कि सिंगल अक्रॉस अ सिंगल डेटा लिंक। सिंपल ये एक इन्होंने बना के दिया हुआ था आपको, आप कह सकते हैं कि लाइन उठा के दी हुई थी आपकी स्लाइड से जो कि सिंगल आना था। उसके आगे मैक स्टैंड फॉर, मैक का मतलब क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। राइट, MAC मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। CDMA कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या मल्टीपल एक्सेस। C फॉर कोड, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीपल और A फॉर एक्सेस। इस तरह व्हाट टेक्स डेटा फ्रॉम वन हाई स्पीड लाइन एंड ब्रेक्स इनटू पोर्शंस। वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि डेटा को एक साथ लेती है और उसको छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक कर देती है, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है जी, अगर आपसे डिफाइन मल्टीप्लेक्सिंग पूछा जाता है तो आपने बताना है मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक दैट टेक्स डेटा फ्रॉम हाई स्पीड एंड ब्रेक्स इनटू द पोर्शंस या ब्रेक्स इनटू द स्मॉल पीसेस। तो ये आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, अ ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन हैज अ बैंडविड्थ। जो ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन है ना उसकी जो बैंडविड्थ है वो बेसिकली 2000 हर्ट्ज है। ठीक है, 2000 हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन है। इसी के साथ साथ अगर आस्की कैरेक्टर में एज को सेंड किया जाए और द कैरेक्टर आई को रिसीव किया जाए, देखें अब यहाँ पे क्या है, अब जरा गौर से बात समझनी है आपने। एज को मैंने सेंड किया, फर्ज करें मैंने 1 बिट सेंड की यानी 1, और मुझे रिसीव हुआ 0 यानी कि आई रिसीव हुआ, तो ये कौन सा एरर है? ये सिंगल बिट एरर है। मैंने अभी आपको ब्रस्ट एरर बताया, अगर मैंने सेंड किया एज मुझे रिसीव हुआ 0 0, तो ये ब्रस्ट एरर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये सिंगल बिट एरर इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, उसके आगे देखें, BNC कनेक्टर इज अ टी शेप डिवाइस। ये टी शेप डिवाइस होती है, इसके कितने पोर्ट्स होते हैं? इसकी दो पोर्ट्स हैं, यानी BNC की दो पोर्ट्स हैं। टी शेप डिवाइस है BNC और इसके दो पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे 2 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। फिर addresses are the identifiers at the network layer। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया अपनी फाइल में। addresses are identifiers at the network layer। जो addresses होते हैं ना वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर इसका राइट ऑप्शन है। फिर मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है ना, आप उसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी है। बहरहाल अभी ये सिर्फ याद कर लें, मल्टीपल जो एक्सेस प्रोटोकॉल है ना, इसको आप डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। फिर 5 कैटेगरीज है आपके पास पॉप की, यानी कि पॉप का मतलब क्या है? पॉइंट टू प्रेसेंस। ठीक है, पॉइंट टू नहीं, ये नहीं होगा, ये मैंने बाय मिस्टेक इसको हाईलाइट कर दिया है। ये पॉइंट टू पॉइंट आएगा, ये बाय मिस्टेक हाईलाइट हो गया, इसको प्लीज आप अंडर वो कर लीजिएगा। मैं इसको अरेज भी कर देता हूँ आपकी वीडियो से ही। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे देखें काट रहा हूँ, मैंने इसको काट दिया है, तो ये फाइल तो अब सेव नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि POP स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट्स आएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक शायद गलत मार्क कर दिया मैंने, ये पॉइंट टू पॉइंट आएगा। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट डज लता स्टैंड फॉर? LATA, इसका मतलब होता है लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज। ठीक है, लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज, इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है LATA, लता। ठीक है जी, उसके आगे देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dashes या dash are used to exchange sessions, management and control between connected devices। ये U frames हैं। जो U frames होते हैं ना, ये exchange करते हैं हमारे session management को, control को between the connected devices। जो आपकी डिवाइस कनेक्ट हुई होती है ना, उसकी जो मैनेजमेंट होती है ना, कि डेटा को एक्सचेंज करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो बेसिकली ये U frames का काम होता है। इसी तरह स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल का हम कहते हैं कि इसको, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप और वेट का मतलब होता है कि आप स्टॉप रहें। स्टॉप का मतलब क्या है जी? आप रुक जाएं। कहां पे रुकना है आपने? यानी कि जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। एक्नॉलेजमेंट हम कहते हैं कि जब तक आपको रिसीवर ओके का मैसेज नहीं करता, ओके डन, आई हैव डन, यानी कि मैंने काम कर लिया है, मुझे डेटा रिसीव हो गया, अगला डेटा भेजो। इसे कहते हैं फ्लो एंड, यानी कि स्टॉप एंड वेट, यानी कि स्टॉप करो और वेट करो रिसीवर का कि वो डन का मैसेज देगा, देन आप डेटा को नेक्स्ट डेटा सेंड करेंगे। तो ये स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल इज यूज फॉर, ये किसके लिए यूज होता है? एरर को, यानी कि दोनों, एरर को फ्लो करने के लिए भी और एरर को कंट्रोल करने के लिए भी। एरर को फाउंड आप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If we need to connect a single error in an 8-bit data unit, we need to consider dash possible errors। देखो, अगर वो कह रहा है कि अगर आप नीड, यानी कि आप कनेक्ट करते हो ना सिंगल एरर 8-बिट डेटा यूनिट के साथ, इसका मतलब देखो ये है, ये आपके पास 2 डिवाइसेस है और इस तरह की 8 लाइनें लगी हुई हैं और हर 8 लाइन, हर एक लाइन के ऊपर एक डेटा जो है वो जा रहा है। तो कितनी पॉसिबल आपके पास जो है वो एरर की टेक्निक्स हो सकती हैं? जो कि 8 है तो ये 8 ही हो सकती हैं। हो सकता है सब गलत हो जाए, हो सकता है कोई सी 2 गलत हो जाए, लेकिन हमने तमाम तर पॉसिबल एरर जो हमारे पास लाइन है वो बतानी है, तो ये 8 ही आएंगी। तो 8 इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखें, सिंगल ट्रेवल थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स केबल आर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जो कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो फाइबर ऑप्टिक्स जहां पर भी जिक्र आएगा ना, वहां पे आपने बात याद रखनी है कि वहां पे हमने लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फिर बट रेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द बिट रेट। क्या बट रेट ग्रेटर और इक्वल होता है बिट रेट के? तो ये बात फॉल्स है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो बट रेट जो होता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू द बिट रेट, ये गलत है, ये स्मॉलर देन होता है। मैं आपको आपके हैंडआउट से दिखाता हूँ, ये देखें,
ये आपके पास है। यहाँ पे देखो एनालॉग ट्रांसमिशन में बर्ड रेट इज लेस देन और इक्वल टू द बिट रेट। ये लेस देन होता है, ग्रेटर देन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ना तो ये लाइन आपके पास लिखी हुई नजर आ रही है। तो यही बात यहाँ पे क्विज में आई थी, तो ये बात फॉल्स है, ये बात गलत है। तो यहाँ पे फॉल्स इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके आगे साइन वेव इज डिफाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स 3। साइन वेव को हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करते हैं, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके आगे जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वाड्रेचर एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन, इसको हम QAM कहते हैं। पेपर में ये बहुत दफा पूछा गया है, याद रखना है, इसलिए मैंने QAM शॉर्टेस्ट फॉर्म साथ लिख दिया है कि क्वाड्रेचर एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसका कॉम्बिनेशन है, FSK का और PSK का। ये दो चीजें अगर आपस में मिलती हैं तो आपके पास QAM बनता है। अब FSK और PSK स्टैंड फॉर, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफा पूछे गए हैं। इसको चेकआउट करते हैं। FSK का मतलब है, देखिए ये जो F है ना, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट और की। इस तरह से जो आपके पास PSK है ये फेज शिफ्ट की है। अगर ये दोनों चीजें मिलती हैं तो आपके पास एक QAM बनता है, यानी कि क्वाड्रेचर एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन। ये बात याद रखिएगा। FSK स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की और PSK स्टैंड फॉर फेज शिफ्ट की। इसी तरह से what was used as medium in 10 base T, तो ये ट्विस्टेड पेयर है। जहां पर 10 base T का जिक्र आएगा वहां पे आपने ये बात याद रखनी कि हम ट्विस्टेड पेयर की बात कर रहे हैं, तो ट्विस्टेड पेयर इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखें, ओके, द नेक्स्ट वन इज डैश ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इथरनेट प्रोवाइड अ डेटा रेट ऑफ 1 बिलियन बिट्स पर सेकंड। तो ये गीगाबिट इथरनेट है। गीगाबिट इथरनेट जो होती है ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोवाइड करती है डेटा रेट को 1 बिलियन पर सेकंड के ऊपर। तो गीगाबिट यानी कि GB इसको हम कहते हैं। ये आपने याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफा MCQs पूछे गए थे। मैं उम्मीद करूंगा आपको इन MCQs की जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि आपके जो है पेपर के अंदर पूछे गए थे। मैं उम्मीद करूंगा आपको इनकी समझ जो है वो आ गई होगी। अब हम 2023 के क्विज़ के ऊपर चलते हैं। ये वो है जो मैंने खुद आपके लिए क्रिएट की थी और बहुत हार्डवर्क लगता है इसको बनाने में, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने क्विज़ेस के ऊपर। ये देखें जरा, पहला क्विज देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है जनाब एक फाइनल टर्म का, डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक कंट्रोल। आपने बताना है कौन सा फंक्शन नहीं है डेटा लिंक कंट्रोल का। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है ना वो ये वाला है। मॉड्यूलेशन जो है ये बेसिकली पार्ट नहीं है डेटा लिंक कंट्रोल का। एरर कंट्रोल पार्ट है, फ्लो कंट्रोल भी है, फ्रेमिंग भी है, लेकिन मॉड्यूलेशन जो ये पार्ट नहीं है। मैं आपको इसका एविडेंस साथ साथ दिखाता जाऊंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये वो MCQs हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हैं। तो यहाँ पे देखें, डेटा लिंक कंट्रोल में इंक्लूड क्या है जी, फ्रेमिंग है, फ्लो कंट्रोल है और एरर कंट्रोल है। तो यही बात आपने बतानी थी कि क्या चीज इसमें कंट्रोल नहीं है। तो इसके अंदर जो कंट्रोल नहीं है ना वो आप देखें, यहाँ पे चेकआउट करें, तो ये मॉड्यूलेशन नहीं है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके आगे देखें तो डैश प्रोटोकॉल यूज बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। देखो ये भी मैंने आपको लिख के दिखाया था, 2023 में आया हुआ है। और ये पिछले जो है मैंने जो फाइल क्रिएट की थी ना, ये वो क्वेश्चन है जो कि 2022 में बहुत दफा लोगों से पूछे गए थे। तो डैश प्रोटोकॉल यूज बोथ एंड फ्लो कंट्रोल, वो स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये इसका एविडेंस है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। उसके आगे चेकआउट करें तो इन द डैश मेथड द स्टेशन इज अ नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइज्ड इज अ लॉजिकल रिंग। आपने बताना है किस मेथड के अंदर जो स्टेशन होता है नेटवर्क का वो ऑर्गेनाइज करता है लॉजिकल रिंग को। तो लॉजिकल रिंग यहाँ पे आ रहा है, तो ये टोकन पासिंग है, ठीक है। टोकन पासिंग के अंदर इस तरह की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद होती है, तो टोकन पासिंग इज द राइट ऑप्शन हियर। ये देखें, इन द टोकन पासिंग मेथड द स्टेशन, देखिए ये वाला इसमें आगे दिया होता है, द स्टेशन ऑफ अ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल रिंग। तो यहाँ पे जो टोकन पासिंग है ना, ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पे देखते हैं। ये देखें, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये सबसे पहले बल्कि मेरा ये था जो मैंने आपको बताया था और यही आपके पेपर में आया हुआ है। द मैसेज 110 यानी 1110 जो है ये क्या है,
रिसीव होता है डेस्टिनेशन पे 1011, तो ये ब्रस्ट एरर है क्योंकि 1110 ये ओरिजिनल फॉर्म थी, लेकिन मुझे रिसीव क्या हुआ 1011, तो ये वाली बिट भी खराब हो गई। इसके अलावा जो दूसरी बिट है ये वाली भी खराब हो गई। देखो 2 बिट्स खराब हो गई, तो जब 2 बिट्स खराब होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्रस्ट एरर है। और अगर यहाँ पे देखो 1110 है, अगर मुझे रिसीव होता 111 और 1, तो ये एक बिट खराब हुई है, कौन सी, ये वाली, ठीक है, तो ये सिंगल बिट एरर बन जाना था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, ब्रस्ट एरर, ठीक है। ये देखें दिस वन। नेक्स्ट पे चलते हैं। even parity check code the value of syndrome is 0 if the number is ones of even। देखो जो हमारे पास वैल्यू थी ना इवन पैरिटी में वो 0 रहती है, क्योंकि 0 और 1 2 ही नंबर है हमारे पास, तो अगर 1 इवन भी है ना तब भी इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर इवन पैरिटी में आपके पास नंबर ऑफ वंस इवन है तब भी आपके पास जो जवाब आएगा वो ये 0 ही आएगा, तो 0 इज द राइट ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द इन डैश कंडीशन आर अवॉइडेड बाय डिफरिंग या बाय डिफरिंग के पढ़ेंगे इसको ट्रांसमिशन इवन इफ द चैनल इज आइडल। देखो वो क्या कह रहा है कि अगर कौन सा कोलिजन जो है वो अवॉइड करेंगे अगर हमारा जो चैनल है वो आइडल होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारे पास इंटरफ्रेम स्पेस होती है ना, इसको हम हमेशा अवॉइड करते हैं अगर आपका चैनल आइडल है। आइडल का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आइडल हम उस चीज को कहते हैं। अगर आपके चैनल में, अगर आपके ट्रांसमिशन में एक भी एरर नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, उसे हम आइडल कहते हैं। एरर और नॉइस यानी कि जब आप सिग्नल भेजते हैं तो इसमें हमेशा होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 0.00 समथिंग भी हो सकता है, लेकिन होता है। लेकिन आइडल का मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि 0.000 है, तो ये इंटरफ्रेम स्पेस जो होती है इस कोलिजन से आपने अवॉइड करना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ये देखो इंटरफ्रेम स्पेस, यानी कि आपके फ्रेम्स जो है, देखें इसका ऑप्शन ये है, आपके जो फ्रेम्स है ना ये खराब नहीं होने चाहिए। इंटरफ्रेम स्पेस इज द राइट ऑप्शन। उसके आगे ये भी आपके पेपर में बहुत दफा पूछा गया था, इन लीनियर ब्लॉक कोड्स में which of two valid code words creates another valid code words। तो ये XOR है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं, सिंपली लाइंस दी हुई है। XOR बेसिकली क्या काम करता है, ये आपके 2 वैलिड कोड वर्ड्स को लेके क्रिएट करता है 2 अनदर और वर्ड्स, ठीक है। यानी कि 2 वैलिड कोड वर्ड्स हैं, XOR फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो आपको नए कोड वर्ड जो है जो कि वैलिड होंगे वो क्रिएट करके दे देगा। तो राइट ऑप्शन इज XOR। ये देखें XOR, ठीक है, जिसको हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। उसके आगे देखो, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ था पिछली दफा। द टाइप ऑफ अलोहा विच इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा इज स्लॉटेड अलोहा। जो हमारे पास अलोहा की टाइप होती है ना, इसको अगर आप इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं तो वो आपके पास स्लॉटेड अलोहा बन जाता है। तो स्लॉटेड अलोहा इज द राइट ऑप्शन। ये देखिए, इन्वेंटेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, अगर आप इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे प्योर अलोहा को, तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे देखो स्लॉटेड अलोहा। यानी कि देखिए इसने ना इनडायरेक्टली पूछा, और 601 में मोस्टली एमसीक्यूज आपके इनडायरेक्टली पूछता है। ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन है स्लॉटेड अलोहा का, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से ऑप्शन बना के आपको दे रहे हैं। तो स्लॉटेड अलोहा यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम। If duration of noise is decreased during a transmission over noisy channel। noisy channel कौन सा होता है, जिसके अंदर नॉइस होता है, यानी कि आपके सिग्नल की जो ट्रांसमिशन होती है ना वो स्लो होती है और आपका सिग्नल जो होता है वो बहुत जगह पे वीक हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ड्यूरेशन जो है नॉइस का अगर वो डिक्रीज कर रहा है किसी नॉइसी चैनल पे, इसका मतलब है फिक्स डेटा रेट ऑफ चैनल विल कॉज मोर नंबर ऑफ बिट्स, उसे ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स चाहिए जो कि नॉइस में। देखो 10000, अगर आप इसको छोड़े 100 और 0 और 01, अगर आप ये सेंड करते हैं किसी नॉइसी चैनल पे, तो नॉइसी चैनल पे जब आप सेंड करेंगे तो हो सकता है पहली बिट आपकी डिस्ट्रॉय हो जाए। जब पहली बिट ही डिस्ट्रॉय होगी इसका मतलब है कि आपका पूरा डेटा वेस्टेज है,
तो अब आपको एक्स्ट्रा बिट भेजनी है ताकि हमारे पास जो बिट्स डिस्ट्रॉय हो भी गई हैं उससे हमारा डेटा डैमेज ना हो। यानी कि आप कहते हैं कि ये देखो 1 1 1 0 और 0 ये वाला आपके पास रियल डेटा है, फिर 0 0 1 ये आप एक्स्ट्रा भेज देते हैं, तो देखें क्या होगा। अगर डिस्ट्रॉय होता है तो ये 1 को डिस्ट्रॉय कर देगा, 0 को डिस्ट्रॉय कर देगा, 0 को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन ओरिजिनल सेफ रहेगा। और अगर ओरिजिनल इन केस डिस्ट्रॉय होती भी है ना तो आपको पता लग जाता है। तो यहाँ पे मोर आएगा, ठीक है, मोर इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ये देखें, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग नोड टू नोड। मैंने भी आपसे पहले थोड़ी देर पहले अपनी फाइल में भी ये शेयर किया था, और मैंने जो अपनी फाइल आपको बना के दी है ना, वो फाइल वो वाली फाइल है जो कि पिछली दफा लोगों के पेपर में 2022 के फाइनल पेपर में क्विज़ आए थे, यानी फाइनल पेपर में जो एमसीक्यूज आए थे। तो नोड टू नोड किसका जिम्मेदारी है? डेटा लिंक लेयर की। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये डेटा लिंक लेयर है। मैं उम्मीद करूंगा मुझे इसका वैसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका जो है वो दिखा दिया डेटा लिंक लेयर। ब्लॉक कोडिंग स्कीम में नंबर ऑफ कोड वर्ड इज ऑलवेज डैश डेटा वर्ड। जो हमारे पास नंबर ऑफ कोड वर्ड होते हैं ना वो इक्वल होते हैं डेटा वर्ड्स के। सिंपल, ये एक समझाने वाला काम नहीं है इसमें कोई भी। जो ब्लॉक कोडिंग स्कीम है ना उसमें जो कोड वर्ड्स होंगे वो हमेशा इक्वल, ई फॉर इक्वल और टू फॉर टू, इक्वल टू द डेटा वर्ड, वो इक्वल होंगे, वो बराबर होंगे डेटा वर्ड्स के। तो यहाँ पे इक्वल टू इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये देखें इक्वल टू। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ वी नीड टू कन्वर्ट अ सिंगल एरर। अगर आपको जरूरत है कि आप कन्वर्ट, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले शेयर किया था 8 बिट कोड में, तो इसका आंसर 8 ही रहेगा। मैंने ऑलरेडी आपको ये समझा दिया। ये देखें, अकॉर्डिंग टू गूगल 8 पॉसिबल एरर्स लोकेशन, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि देखो अगर 8 पॉसिबल है तो इस तरह और इस तरह है। तो ये एक लाइन यहाँ डेटा जा रहा है, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरह 8 है। तो हो सकता है सब गलत हो जाए। तो जब सब गलत है तो 8 पॉसिबल एरर्स आपके पास बनते हैं। तो 8 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लैग इज पीपीपी, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट इज अ बाइट दैट नीड टू बी escaped whenever it appear in the data section of the frame। यहाँ पे escape वर्ड आएगा, समझाने वाला इसमें कोई काम नहीं है। ये बेसिकली आपको एक लाइन उठा के दी हुई है आपके स्लाइड से, तो ये escape वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो escape इसका राइट ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, एक्स्ट्रा बिट एडेड विद द ओरिजिनल डेटा फॉर एरर डिटेक्शन और करेक्शन। अगर आप एक्स्ट्रा बिट को ऐड करेंगे ना एरर को डिटेक्ट करने के लिए या एरर को करेक्ट करने के लिए, तो वो आपको रिडंडेंट बिट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्विजेज में। मैंने काफी सारे क्विजेज किए थे, सब में रिपीट था ये वाला, और मैंने जो है 2022 में काफी सारे पेपर्स अपने स्टूडेंट से पूछे थे, लाइव देखे थे, तो वहां पे भी ये बहुत दफा आया हुआ था। तो एक्स्ट्रा बिट्स जो आप अपने डेटा को डेटा के साथ ऐड करते हैं ना, उसको हम रिडंडेंट बिट्स कहते हैं, यानी कि रिडंडेंसी है ये, ठीक है। तो रिडंडेंट बिट्स को एक्स्ट्रा बिट्स का नाम देते हैं, इसको याद रखना है आपने। ये देखें रिडंडेंसी, और ये देखो टू एबल टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर वी सेंड एक्स्ट्रा बिट विद ओवर डेटा बिट। तो ये देखो रिडंडेंसी, लेकिन रिडंडेंट बिट्स यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास बाकी ऑप्शन देखें पोर्ट नंबर गलत है, फॉल्ट बिट्स हैं, प्रोसेसर, तो ये रिडंडेंट बिट्स आएगा, ये रिडंडेंसी से निकला है, ठीक है। उसके आगे देखें तो पेलोड फील्ड ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट फ्रेम ऑफ अ वेरिएबल साइज, इट कैन कैरी मैक्सिमम डेटा अप टू 1500 बाइट्स। जो आपके पास पेरोल फील्ड होती है ना किसी भी पीपीपी फ्रेम की, वो 1500 बाइट उसकी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 1500 बाइट यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये देखें 1500 बाइट्स होती हैं इसकी मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू पीपीपी टू ऑथेंटिक पासवर्ड। देखें आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि आपके पासवर्ड को ऑथेंटिकेट रखता है, तो वो पीएपी है। पीएपी, इसकी मुझे शॉर्टेस्ट फॉर्म याद नहीं है, लेकिन मतलब इसकी एब्रीविएशन मुझे याद नहीं है, बहुत ज्यादा एब्रीविएशन है, लेकिन बस आपने इसको याद कर लेना है। पीएपी बेसिकली इज द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू द ऑथेंटिक पासवर्ड फॉर यू, ठीक है। तो APAP इज द राइट ऑप्शन, ये देखिए। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये देखिए PAP स्टैंड फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इसको याद कर लें, ठीक है। बहुत ज्यादा एब्रीविएशन है, समटाइम मेरे माइंड से खुद भी स्किप हो जाती हैं। तो PAP स्टैंड फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, मेक श्योर ये आपने याद रखनी है, ठीक है।
नेक्स्ट वन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनलाइज या चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। आपने बताना इसमें से कौन सा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल नहीं है, तो वो CSMA है। CSMA करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, C फॉर करियर, S फॉर सेंस, M फॉर मल्टीपल और A फॉर एक्सेस। ये एब्रीविएशन आपको बार बार बताने का मकसद है, आपको याद होनी चाहिए। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस की शॉर्टेस्ट फॉर्म है CSMA। FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक और है फेज डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, लेकिन वो यहाँ पे इसने दिया हुआ नहीं है, तो ये इसका राइट। और जो है ना CDMA, ये कोई फॉर्म नहीं होती, ये गलत यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन देखो ये वाला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, CSMA, ठीक है। यहाँ पे इसने बताया भी होगा, ये देखिए इसने ना आपको आगे एब्रीविएशन भी बता दी जो मैंने आपको पीछे बता दी जुबानी। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और ये आपके पास आएगा TDMA, और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये CDMA है। आपने ये बताना जो द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, जो कि चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये वाला CSMA यानी करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस नहीं है, बाकी सब चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है। यानी CDMA कोड होता है CDMA, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। उसके आगे देखें, तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिर रिपीट है। अगर जो आपके पास नॉइस है वो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके मोर नंबर ऑफ बिट्स को मांगेगा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखो ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, पहला क्वेश्चन था वो वाला, ठीक है, वो उसका नंबर चेंज था। इसका क्वेश्चन देख ले, पहला क्वेश्चन है ये, तो ये देखो ये दोबारा से वही चीजें पूछ रहा है। तो उसके आगे देखें जी, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है नोड टू नोड कम्युनिकेशन, तो वो आपके पास डेटा लिंक लेयर ही होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल किसके लिए यूज होते हैं, तो ये बोथ फ्लो के लिए भी और एरर को कंट्रोल करने के लिए भी, जो मैं आपको अपनी फाइल में भी बता चुका हूँ कि ये दोनों प्रोटोकॉल स्टॉप एंड एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए। ये देखिए ये वाला स्लाइड नंबर 586 है। यहाँ पे देखो स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल, मैंने आपको पहले भी बताया था ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल जब यूज होता है बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। इसी के साथ ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ना हम एक्नॉलेजमेंट के साथ काम करते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप जब तक आपको रिसीवर मैसेज नहीं देता ना कि भाई ठीक है काम हो गया है, तो अब नेक्स्ट डेटा सेंड करो, इसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफा पूछा जा चुका है। मेक श्योर आपको इसके बारे में याद रहना चाहिए। क्वेश्चन दोबारा रिपीट है आपका, चेक कर लेंगे 12 दफा आपको दिखाने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग जरा मेरी हर बताई हुई बात को फॉलो कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपका रिपीट नहीं है, ये आपका नया क्वेश्चन है। FF यानी कि ये सिंपल है, इसको क्या कहते हैं, इसको ब्रॉडकास्ट लिंक लेयर एड्रेस कहते हैं। ये बात याद कर लें। डबल F यानी एक पेयर, ये है आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर 6 पेयर्स होंगे, पेयर का मतलब अगर 2 FF लिखे होंगे विद कोलन, तो ये ब्रॉडकास्ट लिंक लेयर एड्रेस कहलाएगा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट लिंक एड्रेस हम इसको कहते हैं। ये देखें अकॉर्डिंग टू गूगल ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसको हम कहते हैं, ठीक है। याद रखना आपने इस बात को। उसके आगे अच्छा ये आपका क्वेश्चन चेंज है, अब जरा इसको गौर से समझे। पहले आपने मोर वाला समझा, अभी उससे ऑपोजिट क्वेश्चन है। जरा यहाँ पे क्या है, इफ वी इंक्रीज द डेटा रेट, अगर आप इंक्रीज करते हैं डेटा रेट को ट्रांसमिशन ओवर नॉइसी चैनल फिक्स चैनल रेट विल कॉज डैश नंबर ऑफ बिट्स। अच्छा इंक्रीज करना आपने, तो ये लेस नंबर ऑफ इम्पैक्ट करेगा, यानी कि अगर आप डेटा को इंक्रीज कर रही हैं किसी नॉइसी चैनल के ऊपर, डिक्रीज करेंगे तो मोर, इंक्रीज करेंगे तो लेस, तो यहाँ पे लेस इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। ये देखें ये इसका प्रूफ है जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किया हुआ, चूंकि ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। तो इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ डेटा रोड ट्रांसमिशन ओवर नॉइसी चैनल फिक्स नॉइस, अब यहाँ पर ये बात याद कर लें, शुरू में इंक्रीज होना चाहिए और आखिर में इम्पैक्टेड बाय द नॉइस होना चाहिए, तो ये इसका आंसर लेस बन जाएगा। तो लेस इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इन डैश ईच स्टेशन इज फोर्स्ड टू सेंड अ फ्रेम ओनली एट बिगिनिंग ऑफ टाइम स्लॉट। तो ये स्लॉटेड अलोहा है जो कि फोर्स करता है कि आप अपने फ्रेम को सेंड करें टाइम स्लॉट से, यानी टाइम स्लॉट से पहले, यानी कि बिगिनिंग के ऊपर, स्टार्टिंग के ऊपर। तो ये स्लॉटेड अलोहा इसका राइट ऑप्शन है। ये देखें ये भी वेबसाइट से मैंने आपके लिए ढूंढा था,
वैसे तो मैं श्योर था, लेकिन सिर्फ आपको एविडेंस दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को श्योर हो जाए कि यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो चीज़ आपको मिलती है वो बिल्कुल 110% जो है वो ठीक होती है। तो ये देखें स्लोटेड अलोहा, तो स्लोटेड अलोहा बी ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे देखते हैं। मुझे द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कंट्रोल एक्सेस मेथड, आपने बताना है कौन सा करेक्ट कंट्रोल एक्सेस मेथड है। तो ये रिजर्वेशन भी है, पोलिंग भी है और टोकन पासिंग भी है, सारे यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा ना वो आपका ऑल ऑफ दीज बनेगा। ठीक है, इसके एविडेंस के ऊपर चलें तो ये देखिए जो आपके पास कॉमन मेथड है एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल को, वो रिजर्वेशन भी है, टोकन पासिंग भी है और पोलिंग भी है। तो तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट कंसीडर जो है वो किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी मैंने अपनी फाइल में आपको शेयर करके दिया था जो कि पिछली दफा पूछा गया था। तो यहाँ पे चेक करें, इन डैश टाइप ऑफ एरर 2 और मोर बिट्स इन द डेटा यूनिट विल बी चेंज। तो ब्रेस्ट टाइप में हम 2 से ज्यादा बिट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा होगा तो ब्रस्ट है, अगर सिंगल होगा, मैं 12 दफा कह चुका हूँ, वो आप सिर्फ एक बिट को चेंज करेगा। यानी 1 1 गया है तो 1 0 होगा या 0 1, यानी एक बिट को चेंज करेगा, एक ठीक रहेगी आपकी। ठीक है ना, ये तकरीबन आप कह सकते हैं मोर देन 70 यानी 70 से ज्यादा एमसीक्यूज मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिए। ये आपके पास ब्रेस्ट एरर है, यानी कि 70 से ज्यादा एमसीक्यूज मैंने आपके साथ 2023 में, यानी कि 20 पिछले थे, कुछ मेरे अपने फाइल में थे, और कम से कम ये जो है ना आपके साथ 15-16 ये एमसीक्यूज मैंने शेयर किए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको टोटली तौर पे बताया कि जो रिपीटेड कौन कौन सी हैं, एज वेल एज जो न्यू है उसके बारे में मैंने आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है। कुछ मेरी अपनी 6 पेजेस थे अपनी फाइल के जो मैंने आपके लिए क्रिएट किए थे। 2022 में मैंने वो फाइल क्रिएट की थी आपके लिए, लेकिन मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। मैं 2023 में इसको शेयर करूं, और वो क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल टर्म में आए हुए थे, यानी फाइनल पेपर में आए हुए थे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये छोटी सी कोशिश मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।